और पिछले साल तो 8000 सीट था, इस साल 3000 है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड है तो 50 रहेगा, कट ऑफ तो हो जाएगा। मैथ तो 65 66 हो जा रहा था, मॉक में 70 तक भी चला जा रहा था मॉक में इंग्लिश रीजनिंग ठीक था, बट मैथ थोड़ा थोड़ा टफ था, बट ठीक है। अपने मेरे अकॉर्डिंग तो मैथ ठीक ही था, थोड़ा एवरेज थोड़ा जा रहा था। आपका पैराजम्बल था एक, वो 5 वाला पैराजम्बल, और एक मिक्स पैराजम्बल जो ABCD करके आता है वो वाला था, और फिर आपका RC था। हेलो एवरीवन, दिस साइड पटना लाइट और IBPS PO प्री का जो एग्ज़ाम हुआ सेकंड शिफ्ट का वो समाप्त हो जाए। कैंडिडेट जो है 12 रन शुरू हुए। चलिए कैंडिडेट से बातें करते हैं, उनका पेपर कैसा रहा है। एनी शिफ्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके, आपका ही चैनल है। अच्छा था। हाँ, कितने कर पाए? मैं 67 कर पाया। अच्छा अटेम्प्ट किए हो। क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा तीनों सेक्शन का? इंग्लिश में 28 किया, और रीजनिंग में 23, और इसमें आपका अच्छा, क्या टॉपिक वाइज क्या सवाल रहे तीनों सेक्शन से? टॉपिक वाइज पेपर मॉडरेट टू इजी टू मॉडरेट था, अच्छा और मैथ्स थोड़ा टफ दिया था इन कंपैरिजन टू रीजनिंग, अच्छा, और इंग्लिश तो इजी था। मतलब सो हाँ, नहीं सो नहीं था, इजी बोलेंगे, क्लर्क लेवल टाइप लग रहा था। अच्छा, जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था वो किस टॉपिक से था? वो टॉपिक था इसका कि एक कंट्री एक्स है, उसमें गरीबी में, मतलब कि अमीर लोग और गरीब लोग में अंतर कितना है, अच्छा और वो बहुत छोटा कंप्रिहेंशन दे दिया था यार, मतलब जस्ट एक पेज होता है ना, वो दे दिया था बस। अच्छा बहुत इजी था, इंग्लिश बहुत इजी कर दिया था। मैथ्स इन कंपेरेटिव टफ कर दिया, जैसे कि हर बार होता था कि 3 DI रहता था, 2 ही DI था, अच्छा। और वो चीज़ डिफिकल्ट करता है बिकॉज अर्थमेटिक ज़्यादा टाइम लेता है। हाँ। जो DI था वो किस पे बेस था? DI किस पे बेस्ड था? एक DI था कि मेल्स फीमेल्स इंश्योरेंस जो बेच रहे हैं एजेंट्स, और दूसरा वाला DI मैं नहीं किया बिकॉज वो लेंदी लग रहा था और टाइम कंज्यूमिंग लग रहा था, अच्छा तो मैं ध्यान ही नहीं दिया। अच्छा, ओवरऑल सेटिस्फैक्टरी अटेम्प्ट कितना लगता है आपको? 65 तो होना चाहिए। 65। आई विश आपका रिजल्ट हो, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। एक्चुअली इंग्लिश क्या? अगर इजी देता है ना जब, तो फिर अटेम्प्ट ज़्यादा जाते हैं। मतलब इंग्लिश इजी होता तो अटेम्प्ट ज़्यादा हो जाता है, तो इंग्लिश इजी है तो अटेम्प्ट बढ़ेगा। बढ़ेगा ही, ऑब्वियसली इंग्लिश तो सबको ही आता है। ऑल द बेस्ट। थैंक अच्छा बाबू, कितने कर पाए आप? 72। अच्छा अटेम्प्ट करा है आपने। कैसे, इंग्लिश का सवाल इजी है क्या इस बार? इंग्लिश हाँ मॉडरेट था, मतलब वैसा कुछ था नहीं, मॉडरेट भी नहीं, मतलब इजी टू मॉडरेट था, मतलब हाई लेवल नहीं था कुछ। और बेसिकली किस किस टॉपिक से सवाल रहे इंग्लिश में? आपका पैराजम्बल था एक, वो 5 वाला पैराजम्बल, और एक मिक्स पैराजम्बल जो ABCD करके आता है वो वाला था, और फिर आपका RC था, ये सब था, और फिलर्स एक था, फिर आपका, और साथ में आपका एरर डिटेक्शन था। जो RC था वो किस पे बेस था? नॉर्मल आपका RC था, किस टॉपिक से रिलेटेड था? याद नहीं आ रहा है RC का, तो याद नहीं आ रहा एग्जैक्ट। अच्छा ओके। मैं क्वांट में क्या DI वगैरह किस टॉपिक से रहा? DI 2 था, एक टेबुलर दिया था, और आपका एक बार ग्राफ दिया हुआ था, मतलब क्या बोलते हैं, बिल्डिंग टाइप का जो DI रहता है वो DI था, बस 2 DI था, 3 DI था, एक आपका था वो आपका टोटल जो हुआ था ना, क्या बोलते हैं, जिसमें आपका डाटा दिया रहता है सिर्फ लंबा चौड़ा, क्या बोलते हैं भूल गया उसको। तो DI से जो सवाल थे वो बेसिकली किस टॉपिक से, लाइक एवरेज निकाल? एक मेल फीमेल का आपका दिया हुआ था, जिसमें आपका ये था कि इंश्योरेंस सेक्टर वाला था, कि हेल्थ इंश्योरेंस बेच रहा है, और एक आपका नॉर्मल व्हीकल इंश्योरेंस बेच रहा था, उसमें से मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ था, उसमें से निकालना था, और एक आपका टेबलर दिया था जिसमें मेल फीमेल का रेशियो दिया हुआ था, और कुछ डाटा दिए हुए थे, उसमें से निकालना था। DI के क्वेश्चन थोड़े कॉम्प्लेक्स थे या फिर डुएबल? मतलब एक इजी था, एक थोड़ा मॉडरेट था, मतलब कैलकुलेटिव था, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस कैलकुलेटिव। अकॉर्डिंग टू यू एवरेज अटेम्प्ट कितना हो सकता है, मतलब आसानी से बनाना यार? 60-65 इज़ लाइक डिसेंट, मतलब बन जाना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग इजी था, रीजनिंग लेवल पे बन जाना चाहिए। अच्छे रिजल्ट के लिए आशा करते हैं, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा आपका? अच्छा था, मॉडरेट था। मॉडरेट। टोटल अटेम्प्ट कितना कर पाए? 62। 62। अच्छा अटेम्प्ट है। कैसे क्वेश्चंस लगे आपको तीनों सेक्शन? इंग्लिश रीजनिंग ठीक था, बट मैथ थोड़ा थोड़ा टफ था, बट ठीक है। अपने मेरे अकॉर्डिंग तो मैथ ठीक ही था, थोड़ा एवरेज थोड़ा जा रहा था। मैथ को क्या टफ बना रहा है? हाँ, मैथ को टफ क्या बना रहा है? मैथ को टफ DI थोड़ा ये था, मतलब
कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। और बाकी सिंप्लीफिकेशन वगैरह वो इजी था, सिम्प्लीफिकेशन नहीं था, अप्रोक्सीमेशन था। कितने सवाल होंगे बेसिकली उससे? उससे लगभग 5-6 सवाल थे। 5-6 सवाल। और इंग्लिश में किस किस टॉपिक से सवाल रहे? इंग्लिश में वही एरर डिटेक्शन था, फिर पैसेज था, क्लोज था, पिलर्स था। मॉक के कंपेरेटिवली जो आप मॉक दे रहे थे उससे मॉक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन मतलब ठीक था, वो मॉक के लेवल में था, क्योंकि मॉक का लेवल थोड़ा ज़्यादा होता है एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग, तो एग्ज़ाम का लेवल भी अच्छा था। और रीजनिंग में रीजनिंग अच्छा था। हाँ, रीजनिंग एक सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट बता सकते हैं कितना हो सकता है? सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट, हाँ वही अप्रॉक्स 60-65। आई विश कि आपका रिजल्ट हो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा? कितना कर पाए आप टोटल? हो गया? हो गया? कैसा रहा? कैसा रहा? ठीक है। कितने कर पाए आप टोटल? 62। अच्छा रहा अटेम्प्ट। कैसे क्वेश्चंस लगे आपको? मैथ हार्ड था, मैथ हार्ड, रीजनिंग इजी था और इंग्लिश ठीक था। इंग्लिश ठीक था। मतलब सबसे कॉम्प्लेक्स मैथ हाँ, सबसे कॉम्प्लेक्स मैथ, और इजीएस्ट वन रीजनिंग। रीजनिंग। क्या डिस्ट्रीब्यूशन रहा क्वांट एंड रीजनिंग का? क्वांट में 2 DI था, बहुत हार्ड था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा मैंने मॉक पे भी नहीं देखा था। अच्छा, वैसा मॉक में भी नहीं था। और रीजनिंग ठीक था। तो डीआई को क्या कॉम्प्लेक्स बना रहा था? उसका कैलकुलेशन कॉम्प्लेक्स बना रहा था या फिर सवाल? समझ में नहीं आता, कैलकुलेशन भी कॉम्प्लेक्स था, समझ में ही नहीं आया। अर्थमेटिक ठीक था और एक सिंप्लीफिकेशन ठीक था, नंबर सीरीज थोड़ा सा था, कॉम्प्लेक्स था थोड़ा। और रीजनिंग का क्या सीन रहा? रीजनिंग ठीक था, ठीक था। इंग्लिश में क्या क्या पूछे गए? इंग्लिश में कंप्रिहेंशन था, पारा जंबल था और ये वर्ड मिक्सिंग था, इधर से उधर करना था। तो जो मॉक लगा रहे थे उसमें क्या अटेम्प्ट रहा और आज जो अटेम्प्ट हुआ सेटिस्फैक्ट्री था? नहीं, सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। मैथ का सेटिस्फैक्ट्री नहीं रहा, रीजनिंग तो सेटिस्फैक्ट्री था। मॉक में कितने अटेम्प्ट हो जा रहे थे? मैथ में 65 66 हो जा रहा था, मॉक में? 70 तक भी चला जा रहा था मॉक में? मॉक में, क्योंकि मैथ में लगभग 10 नंबर गिर गया, उसके कारण हार्ड था मैथ। क्वांट टफ है तो कट ऑफ की क्या पॉसिबिलिटी लगती है? मतलब वही एज यूजुअल रहेगा मुझे फिर? लगता है कि थोड़ा पिछले साल से कम रहेगा, नहीं तो उसके बराबर ही रहेगा। 50 से ज़्यादा कटअप नहीं होना चाहिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन किस टॉपिक से था? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन था आपको ये पॉवर्टी, जैसे रिच होते जा रहे हैं और गरीब गरीब होते जा रहे हैं, उसी के बीच का गैप दिखाया गया था। वो वाला मतलब रीच पुअर डिवाइड। हाँ, डिवाइड हुआ दिखाया गया। ठीक है। और भी जंबल वर्ड वगैरह? जंबल वगैरह ठीक था, ठीक था, हाँ सब ठीक था। आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट? सेटिस्फैक्ट्री 60 अटैम्प्ट जिसका है वो ठीक है, अगर एक्यूरेसी सही है हो जाएगा। आशा करते हैं आपके अच्छे रिजल्ट के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। कैसा रहा आपका? एग्ज़ाम तो अच्छा आ गया है, देखते हैं। तो पिछले साल से थोड़ा सा टफ आया था, लेवल ज़्यादा था इंग्लिश का और मैथ का और रीजनिंग का भी। तो तीनों सेक्शन का टफ था? हाँ, थोड़ा सा ज़्यादा। रीजनिंग थोड़ा इजी था, लेकिन इंग्लिश का और मैथ थोड़ा सा ज़्यादा हाँ हार्ड था थोड़ा सा। और पिछले साल तो 8000 सीट था, इस साल 3000 है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड है तो 50 रहेगा, कट ऑफ तो हो जाएगा। 50 के अराउंड एक्सपेक्ट कर रहे हैं कट ऑफ? जी। सबसे डिफिकल्ट पार्ट मतलब क्या लगा तीनों सेक्शन में से? और ये मैथ का लग रहा था, मैथ थोड़ा सा लंबा था, डिफिकल्ट नहीं था, क्वेश्चन इजी आया था, लेकिन बनाने में टाइम लग रहा था। मतलब कैलकुलेटिव ज़्यादा था। कैलकुलेटर। और सबसे इजी तीनों सेक्शन में? रीजनिंग था ये। इंग्लिश में थोड़ा पिछले से लेवल ज़्यादा आया था, बहुत ऊपर था, जैसे IIM का एग्ज़ाम होता है ना कैट, उस तरह बढ़ रहा है बैंक का एग्ज़ाम। रीजनिंग में? इंग्लिश में। अच्छा, इंग्लिश में। जी जी। अच्छा, रीजनिंग में क्या क्या टॉपिक से सवाल थे? रीजनिंग में था जैसे ए और ए बी से बड़ा सी से बड़ा वाला था, क्लोज होता है शायद उसको। और एक था जो दीज आर सम और दिस सम आर दैट्स ऑल वाला, जो बोल करके बनाते हैं। और उसमें एक फ्लोर वाला क्वेश्चन था और मंथ वाला क्वेश्चन था और बॉक्स वाला एक क्वेश्चन आया था। आपके अकॉर्डिंग सेटिस्फैक्ट्री अटेम्प्ट? कम से कम 50 तो बनना चाहिए। 50? ओके, हम आशा करते हैं अच्छे रिजल्ट के लिए। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। अच्छा रहा, अच्छा रहा। कितने कर पाए आप? 90 के आसपास। 90? बहुत अच्छा कर लिए आप। कैसा सवाल रहा क्वांट का, रीजनिंग का? ठीक था। ठीक था। कुछ बता सकते हैं डीआई किस पे बेस था, किस टॉपिक से था? अच्छा, इंग्लिश में बेसिकली किस टॉपिक से सवाल रहे हैं? इंग्लिश में था, पैसेज था ज़्यादा। ओके। पैसे से कितने सवाल? पैसेज से थे 5। ओवरऑल पेपर आपको मतलब इजी लगा? हाँ ठीक था,
मेन प्रैक्टिस है इसमें, हाँ वो तो है। क्योंकि टाइम कम जाता है, टाइम 1 घंटे का टाइम कम जाता है, टाइम का। अच्छे रिजल्ट के लिए हम आशा करते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। सो दिस वाज द अपडेट ऑफ द पेपर। फर्स्ट जो शिफ्ट का एग्ज़ाम है उससे कंपेरेटिवली नंबर ऑफ अटेम्प्ट इस शिफ्ट में बढ़े हैं बिकॉज इंग्लिश का जो पेपर है थोड़ा सा कंपेरेटिवली इजी बताया जा रहा है। एवरेज अटेम्प्ट अराउंड 60 प्लस जा रहा है। इस तरह के अपडेट्स एंड रिव्यू के लिए हमारे साथ बने रहिए, देखते हैं पटना लाइट एंड ये सेफर्ट के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि आपका ही चैनल है।